हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीखना अर्थ व सीखने के नियम के बारे में अध्ययन कराएंगे। पहले हम सीखने का अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना। सीखने से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आता है और वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करता है। परिभाषा क्या है इसकी? जी मर्फ के अनुसार सीखना व्यवहार और प्रत्यक्षकरण दोनों को परिवर्तन के रूप में स्वीकार करना ठीक होगा। सीखने के नियम यह दो प्रकार का होता है। पहला सीखने के प्राथमिक नियम और दूसरा सीखने के गौण नियम। पहला सीखने के प्राथमिक नियम ये निम्नलिखित है। सीखने के प्राथमिक नियम में फर्स्ट है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब सीखने वाला सीखने के लिए तत्पर होता है तभी सीखता है। वास्तव में तत्परता का संबंध व्यक्ति की दशा से है, विशेषकर उसके स्नायु संस्थान से है। कोई व्यक्ति केवल तभी सीख सकता है जब वह सीखने के लिए तत्पर होता है। जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होता तब तक वह सीख नहीं सकता। ऐसा कहा भी गया कि पूर्ण तत्परता के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति एक घोड़े को पानी तक ले जा सकता है, लेकिन 9 व्यक्ति उसको पानी पिलाने पर मजबूर नहीं कर सकते जब तक वह स्वयं तैयार न हो। सेकंड है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी के लिए किया गया प्रयास सुखद होता है तो व्यक्ति उस काम को जल्दी सीखने का प्रयास करता है और सीख भी लेता है। इसके विपरीत यदि प्रयास के बाद परिणाम दुखद होते हैं तो व्यक्ति उस काम में रुचि नहीं लेता और अंत में इसे छोड़ देता है। वास्तव में इसका सीधा संबंध सफलता और असफलता से है। सफलता से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है जो व्यक्ति को सीखने की ओर ले जाती है। असफलता से व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है जिससे वह सीखने के रास्ते में अड़चन आती है। थर्ड पॉइंट अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दोनों साथ साथ काम करते हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। यह कहावत इस बात पर जोर देती है कि क्रियाओं को सीखने में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। डार्विन ने ऐसा कहा है कि शरीर के जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है वह शक्तिशाली बन जाते हैं, जबकि जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता वह प्राय शिथिल हो जाते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। सीखने के गौण नियम यह नियम भी निम्नलिखित है। पहला निकटता का नियम। निकटता के नियम को लॉ ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक दशा दूसरी दशाओं से मेल खा सकती है। जब हम एक वस्तु का ध्यान करते हैं तो दूसरी वस्तु खुद ही मस्तिष्क में आ जाती है। जैसे ताजमहल को याद करते ही हमें आगरा, शाहजहां, यमुनानगर का ध्यान आ जाता है क्योंकि ताजमहल का संबंध इन सभी चीजों से है। इसी प्रकार जब हम ओलंपिक खेलों की बात को ध्यान में रखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डिकोबर्टीन या यूनान का ध्यान आ जाता है। सेकंड अभिव्यक्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। इस नियम के अनुसार सीखना हमारी अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। हमारी अभिव्यक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम संतुष्ट है या असंतुष्ट। उदाहरण के लिए एक अनुभवहीन खिलाड़ी और एक अनुभवी खिलाड़ी की अभिव्यक्ति में काफी अंतर होता है। थर्ड संबंध का नियम। जिसका संबंध प्रकृति है उसे सीखना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग आदि प्राकृतिक क्रियाएं हैं, इसलिए इनको सीखना आसान होता है। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं को जल्दी सीखा जा सकता है। जो क्रियाएं अप्रकृति होती है उनको सीखना मुश्किल होता है, जैसे हाथों का अनुचित प्रयोग करते हुए पीछे की तरफ दौड़ना मुश्किल होता है। फोर्थ प्राथमिकता का नियम। एक कोच का प्रशिक्षण प्रदान करने का तरीका, बोलने का ढंग आदि यदि प्रभावशाली होता है तो खिलाड़ी खेल को अच्छी तरह जल्दी सीख लेता है। पांचवा नवीनता का नियम। ऐसे अनुभव जो नए सीखे गए हैं वे हमें अधिक याद रहते हैं। जो बात अंत में सिखाई जाती है वह हमारे मस्तिष्क में अधिक रहती है अपेक्षाकृत उस बात के जो क्रिया मध्य में सिखाई गई थी। छठा पॉइंट है विपरीत का नियम। जब हम विपरीत शब्द याद करते हैं तो हम उन्हें जल्दी सीख जाते हैं। यदि अच्छा याद हो जाता है तो बुरा भी हम तुरंत सीख लेते हैं। बच्चों, जो आज अपने अध्ययन करा है उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।